कांग्रेस की बिकनी गर्ल के नाम से मशहूर हुई अर्चना गौतम, जिनके इंस्टाग्राम पर 7,56,000 फॉलोअर हैं, उन्हें विधानसभा चुनाव में कितने वोट मिले हैं पता है आपको? 1519 वोट। और जमानत जब्त हो गई है। हस्तिनापुर से कांग्रेस ने उनको टिकट दिया था। इससे ज्यादा लोग तो अर्चना गौतम के साथ सेल्फी लेने के लिए एक जगह पर एक मुश्त खड़े मिल रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि उन लोगों ने पंजे पर वोट डालते हुए सेल्फी नहीं ली? क्या सिर्फ अर्चना गौतम का ग्लैमर और जिस तरीके से उनको बिकनी गर्ल वाला कोट अनकोट वाला जो टैग दिया गया था, उसी के आधार पर प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन की पोस्टर गर्ल उनको बनाया था? और क्या यही आधार होगा ऐसी लड़कियों को चुन करके और उसके बाद अपना कैंपेन का पोस्टर गर्ल बनाने का? क्या अर्चना गौतम जिस आधार पर कांग्रेस के द्वारा टिकट पाई, उसके अलावा कोई और लड़की ऐसी नहीं है जो उत्तर प्रदेश में रहती हो, हस्तिनापुर में रहती हो, सामान्य परिवार से आती हो, लड़ती हो, संघर्ष करती हो और उसके बाद उसे प्रियंका गांधी इस काबिल समझे कि उसे कांग्रेस पार्टी से वोट दिया जा सकता है? क्या इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में नई राजनीति की इबारत लिखने वाली थी? अर्चना गौतम अकेली नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ है, कई सारे ऐसे हैं। उत्तर प्रदेश में 144 सीटों पर कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन के तहत महिलाओं को उतारा था और वहां पर जानते हैं कितने महिलाओं की जमानत जब्त हुई है? 137 सीटों पर कांग्रेस की महिला उम्मीदवार अपनी जमानत जब्त करवा चुकी हैं। गलती उन महिलाओं की नहीं थी और गलती कांग्रेस पार्टी की भी नहीं थी। दरअसल हुआ यह था कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसी किसी लड़की को टिकट दिया ही नहीं जो लड़ सकती हो। ऐसी लड़कियों को टिकट दिया जिनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर हो, फेसबुक पर फॉलोअर हो और उनको जानबूझ करके अपने लिए इस्तेमाल करने की साजिश रची थी कांग्रेस पार्टी ने। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि अगर अर्चना गौतम इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ती तो उनके साथ क्या होता। आखिर क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश की आधी आबादी ने अपने नाम पर बने तथाकथित कैंपेन या आंदोलन का समर्थन नहीं किया। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन। उसके बाद की राजनीति आप देखिए और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने एक और आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं के नाम से। उसकी हालत देखिए। अब जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष खुद अपनी सीट पर 30,000 वोट ना पाए हो, जिस प्रदेश की सबसे बड़ी नेत्री उत्तर प्रदेश के चुनाव को छोटा मोटा विधानसभा चुनाव मानती हो, जिस पार्टी की इनकमिंग और आउटगोइंग राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश के चुनाव में दिलचस्पी नहीं लेते हो, जिस पार्टी का पूर्व मुख्यमंत्री सरेआम ये कहता हो कि यह आखिरी चुनाव है कांग्रेस वालों का, उससे इससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की भी नहीं जा सकती और इससे बेहतर कैंडिडेट चुनने की भी प्रक्रिया की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जिस कांग्रेस के पास जिला स्तर पर एक भी संगठन नहीं है, वो बॉलीवुड से किसी को उठा करके लेकर के आती है। बॉलीवुड भी क्या ही कहिए, जैसे बॉलीवुड से लेकर के आती है वो, और उसके बाद वो सोचती है कि सिर्फ इंस्टाग्राम की तस्वीरें दिखा करके चुनाव जीत लेगी। उसे देख करके परिणाम का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। हमने पहले भी कहा था, कांग्रेस पार्टी जिस आडंबर के तहत लड़ रही है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं को कैंपेन बना रही है, वो जमीन पर कहीं नहीं है। कांग्रेस को अलग अलग सीटों पर ना प्रत्याशी ढूंढे हुए मिल रहे थे और अगर ऐसी कोट अनकोट बिकनी गर्ल को ना लेकर के आते तो उनके पास इससे ज्यादा ऑप्शन कुछ बचा भी नहीं था। कांग्रेस को भी आज स्वीकार करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 3% की हिस्सेदारी रखने वाली पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं हो सकती है और उसकी विचारधारा का समर्थन करने वाले लोग राष्ट्रीय फलक पर नहीं मौजूद है। भले ही इतने वर्षों की सत्ता के बाद आज भी कांग्रेस के पास राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत बची हो, लेकिन देश के सबसे बड़े चुनावी अखाड़े में जिस बेहूदगी और जिस गैर जिम्मेदारी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा है, उसके बाद चुनाव में नजर भी नहीं आई है। आज कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी को यह फैसला खुद लेना चाहिए कि उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का ओहदा सरेंडर कर देना चाहिए। उन्हें एआईएमआईएम के प्रत्याशी से भी कम वोट मिले हैं। हस्तिनापुर सीट से कांग्रेस ने एक मॉडल उम्मीदवार थी अर्चना गौतम को उम्मीदवार बनाया था। 1519 वोट मिले हैं उन्हें, जिनमें 19 वोट पोस्टल बैलेट से प्राप्त हुए हैं। पता नहीं कौन से सरकारी कर्मचारी थे जिन्होंने अपना वोट भेज दिया, और इसके अलावा 1500 वोट ईवीएम से मिले हैं। हस्तिनापुर में अगर रिजल्ट की बात करें तो वहां भाजपा के प्रत्याशी 1 लाख वोटों के साथ विजयी रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर जो थे वो 1 लाख कुछ वोट पा करके, मतलब 7,000 वोटों का लगभग अंतर रहा है। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पर अर्चना गौतम रही हैं, उनको 1519 वोट मिले हैं।
दोबारा से सोचने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं का भला और उनका पोस्टर गर्ल क्या अर्चना गौतम जैसी लड़कियां बन सकती हैं, या फिर जो मायावती की राजनीति थी वैसी राजनीति करने वाली लड़कियां एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में चेहरा बनेंगी और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी जिस कैंपेन की बात कर रही है उसको आगे लेकर के आएगी, तो असल में लड़कियों को लेकर के आएगी, ना कि किसी ब्रांड के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा स्थापित कर दी गई किसी मॉडल को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए उतारेगी। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।